बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। पेट्रोल पंप संचालक यही एडवांस एक्साइज ड्यूटी रिफंड की मांग कर रहे हैं। पेट्रोल पंप संचालकों के विरोध में देखिए यह हमारी खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी घटाने से उपभोक्ताओं को तो पेट्रोल लगभग ₹9.5 और डीजल ₹7 सस्ता मिलने लगा है, लेकिन उन्होंने एडवांस के रूप में जो एक्साइज ड्यूटी जमा कर दी उसका उन्हें नुकसान हुआ है। पेट्रोल पंप संचालक यही एडवांस एक्साइज ड्यूटी रिफंड की मांग कर रहे हैं। अपनी इसी मांग को लेकर 25 मई को 2 घंटे पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर देंगे। कल 25 तारीख को शाम को 7 बजे से 9 बजे तक एक सांकेतिक बंद है। कंपनी को ये दर्शाना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगें नहीं मांगी गई तो आगे हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं, जिसकी जवाबदेही कंपनी की होगी, क्योंकि हमारी मांगें जायज़ हैं। पेट्रोल के दाम कम होने से आम जनता को कुछ राहत मिली है, लेकिन डीलर को एक्साइज ड्यूटी की कटौती से 12 से 15 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि ये पेट्रोल डीजल की खरीदी पर डीजल द्वारा पहले ही जमा कर दी जाती है। इसके अलावा डीलरों का कमीशन 2017 से नहीं बढ़ा है। यही वजह है कि डीलर अब आंदोलन पर उतारू हो चुके हैं। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। आपको दे रहे थे कि पेट्रोल डीजल के दाम जो घटे हैं उसको लेकर जो डीलर्स हैं वो हड़ताल पर रहेंगे या 2 घंटे पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। अहम जानकारी अब तक पहुंचा पा रहे हैं। 2 घंटे तक के लिए पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। ये जानकारी आप तक पहुंचा पा रहे हैं। पेट्रोल पंप डीलर्स का कहना है कि हमें भारी नुकसान हुआ है। एक्साइज ड्यूटी को लेकर उन्होंने फिर से कहा है कि हमारी एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारा पैसा जमा होता है, हमें लॉस हुआ है। और ये भी जानकारी आ रही है कि इसमें जो पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम घटे हैं उसको लेकर 14,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो अलग अलग जगह से हमारे अलग अलग संवाददाता मौजूद हैं जो जानकारी लेंगे, बताएंगे कि किस तरीके का हाल है, किन जिलों का और लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है। हमारे साथ संजय साहू जबलपुर से जुड़े हुए हैं, कमलेश मोदी मंदसौर से जुड़े हुए हैं, दिनेश दहिया रीवा से और दिनेश यादव रायसेन से जुड़े हुए हैं। तो रिपोर्टर्स हमारे मौजूद हैं पेट्रोल टंकी के पास हैं। 4 तस्वीर आप देख रहे हैं कि 4 जगह पर हैं। सबसे पहले हम संजय साहू आपकी ओर रुख करेंगे। जबलपुर में आप मौजूद हैं, पेट्रोल टंकी में मौजूद हैं। 2 घंटे के लिए आज पेट्रोल पंप बंद होना है। लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है? पेट्रोल पंप के डीलर से आपकी बातचीत हुई होगी, उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल, बात करेंगे जिस प्रकार से मध्य प्रदेश पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन द्वारा जो आह्वान किया गया है 7 से 9 2 घंटे बंद रखने का पेट्रोल पंप, उसमें हालांकि उन्होंने ये कहा है कि हम शासकीय सेवाएं जो हैं उसको बाधित नहीं करेंगे, इमरजेंसी सेवाएं जो हैं हम उसको बाधित नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात ये सामने आई है कि इन्होंने बंद का जो आह्वान किया, हाल ही में जो केंद्र सरकार द्वारा जो जिस प्रकार से एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है उसमें इनको जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। और डीलर एसोसिएशन का ये कहना है कि हमको लगभग 14,000 करोड़, पूरे देश भर की अगर हम बात करें तो लगभग 14,000 करोड़ रुपए का इसमें नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा कमीशन जो है वो 2017 से नहीं बढ़ाया गया है। 2017 के बाद से 2 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल में मिलता है और वहीं 2.5 रुपए लीटर जो है वो पेट्रोल पर मिलता है। तो ये तमाम प्रकार की बातें जो है उन्होंने ये बात भी रखी है कि इलेक्ट्रिक बिल जो है वो भी बढ़ गए हैं, लेकिन और खर्चे भी हमारे पेट्रोल पंप के हैं वो भी बढ़ गए हैं, लेकिन हमारा कमीशन जो है वो जो कहते हैं, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही, लेकिन हमारा कमीशन नहीं बढ़ाया जा रहा है। इसको लेके ये तमाम प्रकार की बातें हैं जिसको लेकर उन्होंने आज ये सांकेतिक हड़ताल की है। और ये 2 घंटे के लिए पूर्ण रूप से आम पब्लिक जो होगी उसके लिए बाधित रहेंगे। पेट्रोल पंपों में पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं जो हैं वो लगातार जारी रहेंगी। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत व्यापक असर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हम बात करें जबलपुर की, तो जबलपुर में दिन भर तो आवाजाही जो है, चूंकि गर्मी का मौसम है, दिन भर में आवाजाही जो है वो कम रहती है, लेकिन शाम को 5 बजे के बाद सड़कों पर भीड़ उमड़ने लगती है और रोजमर्रा के जो काम है वो करते हैं। तो ऐसे में पेट्रोल एक जरूरी उत्पाद होता है जो उनकी गाड़ियों में बिल्कुल संजय, पेट्रोल लोगों की आवश्यकता हो चुकी है आज के समय में। कमलेश मोदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मंदसौर से। कमलेश मोदी, अगर बात की जाए तो शाम का वो वक्त होता है जब ज्यादा लोग जाते हैं, क्योंकि कोई ऑफिस से आता है तो कोई किसी काम से निकलता है। गर्मी के समय में लोग 6 बजे के बाद ही घर से बाहर निकलते हैं।
रात का सफर जो करते हैं उनको पेट्रोल डीजल की बहुत आवश्यकता होती है। हम देखते हैं कि पेट्रोल पंपों में रात के समय 6 से 9 बजे तक लंबी कतारें लगी होती है, लेकिन उसी समय चुना गया है कि 2 घंटे के लिए पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही है मंदसौर के वासियों से, मंदसौर के लोगों से, और क्या कहना है डीलर्स का? केंद्र सरकार ने आम नागरिकों को तो सोचा ही है कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में एक्साइज ड्यूटी कम की है, वहीं पेट्रोल डीलर्स के जो मालिक है उनका कहना है कि हमें इसमें भारी भरकम नुकसान हुआ है, क्योंकि जो पेट्रोल डीजल जहां से निकलता है वहां पे कंपनियां ऑलरेडी पहले ही इनसे एडवांस में चेक लेके रखती है, ताकि इनकी जो एक्साइज ड्यूटी वो ऑलरेडी जो है इनसे पे करवा ली जाती है। मेरे साथ में यहाँ पे पेट्रोल पंप के ऑनर भी मौजूद है, नीलम भार्गव। इनके 3 पेट्रोल पंप है। सर, आपके 3 पेट्रोल पंप है, किस तरीके का आपको नुकसान झेलना पड़ता है, और शाम को 7 बजे से 9 बजे तक बंद है, तो क्या उसका असर देखते हैं आप? तो असर यह है कि एक तो किसानों को नुकसान होगा और किसान परेशान होंगे, सीजन का टाइम है, और पंप मालिकों भी को तो सरकार ने 2 बार नुकसान दिया है। एक तो दीपावली के टाइम 17 रुपये कम किए थे, और अभी फिर 9 रुपये के तो पेट्रोल पे कम किए, और 7 रुपये के आसपास डीजल पे कम किए इन्होंने। तो कम से कम पंप मालिकों को 2 बार में कम से कम 25 से 30 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। और हमारा जो प्रोडक्ट एडवांस में टैक्स ले लेती है और फिर रेट कम करके हमको कम रेट में बिकवाया है, तो उसका सीधा सीधा डीलर को ही नुकसान हुआ। तो सरकार से हमारी एक ही मांग है कि या तो हमारा जो एडवांस में टैक्स लिया आपने, तो वो या तो टैक्स हमें रिवर्स करें वापिस दें, और हमारे नुकसान की भरपाई करें। अनुमान मंदसौर जिले में कितना पेट्रोल पंप है और कितने पेट्रोल पंप से कितना नुकसान है, कितना नुकसान है? तो जिले में लगभग उससे 2 और लगभग 10 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ है। तो आप क्या मतलब ये आपके जो है जो आपने आपका 2 घंटे बंद किया, इसके बाद में क्या जब सरकार आपकी मांगने वाली तो आपका अगला कदम क्या होगा? आपके एसोसिएशन से क्या चर्चा हुई है, कलेक्टर प्रशासन से क्या चर्चा हुई है? सरकार के बाद हमारी मांग नहीं मानेंगे, एसोसिएशन जो भी मीटिंग करके और शीतकाल में असल में जो भी एसोसिएशन में निर्णय होगा उसके बाद बता दिया जाएगा। तो ऋषभ निश्चित तौर पर बता दिया जाएगा। यहाँ पर जो है 2 घंटे के बाद में अगर सरकार इनकी मांग अगर समय रहते नहीं मानती है, या इनकी एक्साइज ड्यूटी को जो अगर क्लेम के रूप में अगर इनको वापस नहीं देती है, या किसी प्रकार का इनका जो पैसा है वो रिफंड नहीं होता है, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो है इसको बड़ा रूप भी देख सकते हैं। आज 2 घंटे तो हो सकता है 5 घंटे या 10 घंटे के लिए भी यहाँ पे पेट्रोल पंप एसोसिएशन जो है वो आह्वान कर सकता है बनकर, तो इसके बाद में आम लोगों को काफी नुकसान भी सहना कर सकता है। इसके साथ साथ सरकार को भी काफी नुकसान हो सकता है। ऋषभ, बिल्कुल बिल्कुल कमलेश, तो कहीं ना कहीं लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन जिस तरीके से पेट्रोल पंप के मालिकों का कहना है, डीलर्स का कहना है कि 25 से 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। रुख करेंगे रीवा का। रीवा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिनेश दहिया। दिनेश दहिया अभी पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं। अक्सर हम देखते हैं कि पेट्रोल के दाम जब बढ़ते हैं तो डीलर्स के चेहरे पर खुशी होती है, लेकिन जब दाम घटते हैं तो वो कहते हैं कि हम बढ़े हुए दामों पे खरीदा है, इसलिए हमें घाटा हो रहा है। रीवा का क्या आलम है दिनेश? दिनेश, क्या आवाज आप तक पहुंच पा रही है? दिनेश, जिस तरीके से पेट्रोल पंप के दाम घटे हैं और 2 घंटे पेट्रोल पंप बंद करने की बात कही जा रही है, दिनेश यादव रायसेन का आलम आपसे जानना चाहेंगे कि रायसेन के लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही है, और 2 घंटे का जो समय है, जो पीक टाइम कहा जाता है 7 से 9, उस टाइम पर पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, आम लोगों को और किसानों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? दिनेश, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम हुई है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इसमें राहत तो मिली है, लेकिन पेट्रोल पंप संचालकों को कहीं ना कहीं इसमें नुकसान उठाना पड़ा है। हम इस वक्त मौजूद हैं कलेक्ट्रेट के पास भारत पेट्रोलियम पर। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। यही एक पेट्रोल पंप ऐसा है जिसमें पेट्रोल पंप के साथ साथ रायसेन में CNG उपलब्ध है, जब किसी और पंप नहीं है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर, ऑटो चालक, उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के रेट कम हुए हैं, क्या कहना है इस पर आपका? मेरा अमर सिंह नाम है सर। जी, क्या कहना है आपको? पेट्रोल डीजल के जो रेट कम हुए हैं। हाँ सर, पेट्रोल डीजल कम तो हुआ है, मान लो कोई वो नहीं है, पारा क्या हुआ उससे? सर हमारे पास 10-10 रुपए सवारी मिलती है, डीजल है तो आसमान छू रहा है। क्या कहना है इस तरीके से पेट्रोल डीजल का यहाँ पर रेट कम हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर राहत मिली है लोगों को? हाँ, थोड़ी राहत मिली है ना, तो पहले से थोड़ा। अच्छा, क्या चाहते हो सरकार से, किस तरीके से पेट्रोल डीजल में? कम से कम 100 रुपया तो होना चाहिए।
बिल्कुल इस पर से यहाँ पर लोगों की मांग है कि और पेट्रोल डीजल के रेट कम होने चाहिए। हमारे साथ कुछ पेट्रोल पंप के लोग यहाँ पर मौजूद, उनसे बात करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। जिस तरीके से बात की जाए तो यहाँ पर आज पेट्रोल डीजल का जो रेट अचानक से कम हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप संचालकों को यहाँ पर घाटा हुआ, उसको लेकर आज कुछ घंटे यहाँ पर पेट्रोल पंप जो बंद रहे, क्या कहना है आपका? हाँ सर, बंद तो रहेंगे, सुना है सेठ जी बोल रहे शाम को 2 घंटे बंद रहेंगे। क्या अचानक पेट्रोल डीजल का रेट बंद होने से सेठ जी को घाटा है बहुत ज्यादा, जो कम रेट कर दिया उससे? कम रेट कर दिया उससे जी। और इसमें भी अगर कम कर दिया तो कहीं ना कहीं सरकार फैसले बदलना जरूरी है। चुनाव आ रहा है नगर पालिका के, उन्हें तो वोट लेना है या अपनी पार्टी को मजबूत बनाना है, पब्लिक को रिझाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस पर से पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी उनका कहना है कि 2 घंटे जो पेट्रोल पंप यहाँ पर बंद रहेंगे। उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव आना है, उसको लेकर सरकार ने कदम उठाया है, पेट्रोल डीजल के रेट कम करे हैं। हालांकि कुछ समय बाद फिर जो है पेट्रोल डीजल के रेट यहाँ पर बढ़ा दिए जाएंगे। जी चलिए, बिल्कुल बिल्कुल दिनेश, हम रीवा का रुख करेंगे। दिनेश दहिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, अगर बात की जाए तो पेट्रोल पंप के मालिकों की नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। उनका कहना है कि महंगे रेट में हमने पेट्रोल खरीदा है लेकिन सस्ते में बेचना पड़ता है, जिसके वजह से वो आज हड़ताल पर हैं। 2 घंटे का जो सांकेतिक हड़ताल चलेगा, मध्य प्रदेश के पूरे पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। रीवा का आलम क्या है, रीवा के जनता का क्या कहना है और रीवा के पेट्रोल पंप के डीलर्सों का क्या कहना है कि उनकी नाराजगी जो 2 घंटे की रहेगी उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है? दिनेश, खुशी की लहर भी हुई है कि पेट्रोल का कम हुआ है। वहीं पेट्रोल टंकी के संचालक की बात करें तो वो कमीशन की मांग कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि हमने तो महंगे में डीजल और पेट्रोल खरीदा और हमें सस्ते में बेचने जाता, इससे वो काफी नाराजगी जता रहे हैं और आज इसका विरोध करेंगे और 7 बजे से 9 बजे तक ये हड़ताल में रहेंगे। इनका कहना है जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं होगी तब तक ऐसे ही हम लोग हड़ताल करते रहेंगे। जी बिल्कुल, तो हड़ताल की बात कही जा रही है। संजय साहू जबलपुर में मौजूद है, संस्कार धानी कहा जाता है। संजय, अगर बात की जाए, लोगों से आप बातचीत करिए, वहां पर लोग भी मौजूद हैं क्योंकि टंकी में अभी भी लोग आ रहे हैं। 2 घंटे का बंद रहेगा पेट्रोल पंप आज। 2 घंटे में किस तरीके की परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ेगा, लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है, और सबसे बड़ी बात है कि जो ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल हम महंगे दामों में खरीदे हैं, सस्ते में हमें बेचना पड़ता है, इसकी वजह से कमीशन की मांग कर रहे हैं सरकार से। क्या ये सही है? लोगों को क्या कहना है इस विषय पर? क्योंकि जब रेट सस्ता होता है, सस्ते दाम पे पेट्रोल डीलर्स मालिक जो होते हैं वो खरीदते हैं और महंगे दाम पे बेचते हैं जब रेट बढ़ता है। लेकिन जब महंगे में खरीद के सस्ते बेचना पड़ता है तो उनकी आपत्ति हो जाती है, हड़ताल पर बैठ जाते हैं। जी बिल्कुल, बात करेंगे जिस प्रकार से पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन द्वारा जो बात की गई, सबसे बड़ी बात यह है कि कल जो बात सामने निकल के आई, उन्होंने ये कहा है कि सरकार से हमारी स्पष्ट रूप से बात हुई थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम 50 पैसे से लेके 1 रुपए से ज्यादा न पेट्रोल के दाम घटाएंगे न बढ़ाएंगे। लेकिन अचानक 7 रुपए लीटर घट जाते हैं, 6 रुपए लीटर घट जाते हैं, तो इससे हमको जबरदस्त घाटा हुआ है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन जो है उन्होंने 7 से 9 तक का आज बंद रखेंगे पेट्रोल पंप, कितना असर देख पा रहा है? चूंकि अचानक पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी देखी गई इसको लेके, और जिसमें वो घाटा बता रहे हैं। सर, अब हम तो कभी कभार डलाते हैं, 250-300 का डला लेते हैं, उसी में गाड़ी चलती रहती है अपनी। अब अपन तो कुछ बोल भी नहीं सकते, तो शासन की मंशा है। तो हालांकि लोगों को अगर हम बात करें, जिस प्रकार की बात सामने आई है कि लोगों को ये जानकारी नहीं है कि पेट्रोल और डीजल के दाम, यहाँ पर पेट्रोल पंप कर्मचारी हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। जी, आज 7 से 9 तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, किस कारण से बंद करने का आप लोगों के पास कोई जानकारी आई है क्या? नहीं भी, अभी तक तो हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। हालांकि बिल्कुल कमलेश नहीं है। जी बिल्कुल संजय, और यही जानकारी देने के लिए हम ये अपना प्रोग्राम चला रहे हैं। अलग अलग जिलों के अलग अलग रिपोर्टर आप लोगों को जोड़ रहे हैं कि लोगों तक ये आवाज़ पहुंचे, लोगों तक बात पहुंचे, और जिनको जानकारी नहीं है वो भी समझ सके कि आज जो है पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन हड़ताल पर है। 2 घंटे का सांकेतिक हड़ताल रहेगा, 7 बजे शाम से रात 9 बजे तक। तो जो लोग ये सोच रहे होंगे कि पूरा दिन या 24 घंटे पेट्रोल पंप खुलने वाला है, तो 2 घंटे आप सब लोगों को पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा।
केवल सरकारी और जरूरी सेवाएं जैसे एम्बुलेंस या फिर फायर ब्रिगेड को पेट्रोल मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलने वाला है। ये जानकारी और ये मुहिम ही INH आप तक पहुंचा पा रहा है कि आप लोग इससे अवगत हो जाएं। हमारे साथ कमलेश जुड़े हुए हैं। कमलेश, आपके साथ एक डीलर से भी मौजूद थे, पेट्रोल पंप के मालिक हैं। उनका कहना है कि हमें पता नहीं था, हमने सस्ते दाम पर पेट्रोल खरीदा है, माफ करिएगा महंगे दाम पर पेट्रोल हमने खरीदा और सस्ते दाम पे हमें बेचना पड़ रहा है। 8 से 9 रुपए के घाटे को मिलाकर 25-30 लाख रुपए का घाटा हो रहा है। अमूमन ऐसा होता है कि पेट्रोल पंप के दाम बढ़ते हैं। जब पेट्रोल पंप के मालिक सस्ते दामों पे खरीदता है, पेट्रोल की कीमत 2 रुपए, 4 रुपए, 3 रुपए बढ़ जाती है, उस समय पेट्रोल डीलर्स का कोई भी हड़ताल नहीं होता है, वो चुपचाप होते हैं और जो मुनाफा उनके पास होता है उससे बहुत खुशी जाहिर करते हैं। लेकिन अब नहीं है, अब जब अपने पे आ गई है या कहें सीधे तौर पर, तो वो हड़ताल पर पहुंच चुके हैं। जी कमलेश। कमलेश बिल्कुल, आप आवाज आप तक आ रही है क्या? और कमलेश, आपके साथ लोग भी मौजूद हैं। 2 घंटे की जो हड़ताल है, 2 घंटे में क्या लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, लोगों का क्या कहना है, और इस विषय पर जरूर पूछिएगा कि बढ़े हुए दामों पर पेट्रोल पंप के मालिक विरोध नहीं करते हैं, लेकिन पेट्रोल जब घटता है तब ये भी हड़ताल पर बैठ जाते हैं। जी बिल्कुल ऋषभ, सही बात है आपका। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से पेट्रोल के दाम अगर बढ़ते हैं तो पेट्रोल पंप मालिकों में कहीं न कहीं एक खुशी का माहौल रहता है कि उनकी जो कमाई होती है, उनका जो कमीशन होता है, उनको कहीं डबल हिस्सा मिल जाता है। उनको काफी खुशी देने में आम वर्ग के लोगों को उसमें काफी नुकसान झेलना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर किसान मौजूद है कि सब जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, पेट्रोल डीजल जो होते हैं पेट्रोल पंप मालिक, उनमें काफी खुशी रहती है, मगर आम लोगों को कहीं कहीं निराशा रहती है। मगर आज जो है सरकार को एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, घटाने की बात करी है, उसके बाद पेट्रोल के दाम घटे हैं, तो ये लोग जो है हड़ताल करने की बात करें, क्या लगता है, आप क्या कहेंगे? क्योंकि किसानों में कुछ ही है, आम जनता कुछ इस बात है, लेकिन पेट्रोल पंप वालों को इनको नुकसान उठाना पड़ा, भारी नुकसान है। इसलिए इनकी जायज है ये मांग, तो इस सरकार को इनका सोचना चाहिए, इनका दीवार को मानना चाहिए। तो जिस तरीके से आपने बताया कि आम लोगों की कहीं कमर तो कुर्सी, आप भी किसान है तो कहीं न कहीं महंगाई की मार तो आपको भी झेलना ही पड़ती है ना। झेलना पड़ता है, लेकिन सस्ता हुआ है, अच्छी बात, खुशी की बात है, लेकिन इनको नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए इनकी मांग जायज है, सरकार जो है कर रहे हैं, इसमें हम भी सहमत है। 7 से 9 आज पेट्रोल पंप बंद है, तो कहीं न कहीं 2 घंटे पेट्रोल पंप, यानी मतलब एक पेट्रोल पंप पे 5,000 रुपए का नुकसान मान के चलते हैं, अनुमान 50 लाख रुपए का नुकसान है। तो आप क्या देखते हैं, जिस तरीके से आप किसान है तो आपका आना जाना खेती में आपको डीजल के उपयोग लगते हैं, तो क्या आपको अगर लगता है इसको कोई असर पड़ेगा? हमें भी परेशानी, आम किसान को परेशानी, सीजन का टाइम चल रहा है, खेती की अब एक दूसरी चल रही है, उसमें अगर डीजल नहीं मिलेगा तो कहाँ से किसान क्या करे? तो निश्चित तौर पर ऋषभ, यहाँ पर जो आम लोग हैं वो भी कहना है, उनका भी कहना है कि पेट्रोल पंप का संचालकों का सरकार का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनकी भी जेब से कहीं न कहीं अगर पैसा जाता है तो वो कहीं न कहीं गरीब की जेब से ही पैसा जाता है, किसान की जेब से जाता है, तो उसका कहीं न कहीं असर जो है वो सभी को देखने को मिलता है। और निश्चित तौर पर भी कुछ लोग किसान, जो कुछ लोग हैं वो पेट्रोल पंप संचालकों के पक्ष में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। कमलेश, आपके साथ पेट्रोल पंप के डीलर्स भी मौजूद हैं, आपके साथ खड़े हुए हैं, उनसे ये बातचीत करिएगा कि जब बढ़े हुए दाम होते हैं, क्या आपके लिए कोई ऐसा प्रबंध नहीं होता है कि बढ़े हुए दामों में आपको मुनाफा जो है तो वो भी लिमिटेड हो, जो अगर लॉस हो रहा है, हानि हो रही है, वो भी एक लिमिट हो? एक बात बताइएगा कि अनुमान जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम घटते हैं या बढ़ते हैं, तो कहीं न कहीं आपको बढ़ने के बाद तो आपको मुनाफा होता है, घटने के बाद भी आपको कहीं नुकसान होता है, तो आपको नहीं लगता कि सरकार को एक सिस्टमेटिक एक बजट का जो रेट है वो फिक्स कर देना चाहिए ताकि आपको बेनिफिट के टाइम पे भी आपको ज्यादा ऐसा न लगे, नुकसान के टाइम पे भी ऐसा न लगे? जैसे कि पैसे बढ़ते हैं तो डीलर को फायदा होता है, लेकिन सरकार उसका भी हमसे टैक्स वसूलती है। बढ़े हुए पैसे पे जो भी पैसा पड़ता है, तो वो जो हमारे जो स्टॉक होता है, स्टॉक के माध्यम से जो भी है उसका भी टैक्स चालान से वसूला जाता है। लेकिन जब हमें नुकसान होता है उसकी हमें भरपाई नहीं की जाती है, उसकी हमें फिर बाद में सरकार हमसे एडवांस टैक्स लेके हमें कोई रिवर्स नहीं करती, ना हमें कोई भरपाई देती है। और आज 4 साल हो गए, ना ही कोई डीलर कमीशन में वृद्धि हुई है और महंगाई बढ़ी है। विद्युत के पैसे बढ़े हैं, कर्मचारियों के पैसे बढ़ रहे हैं, सारे खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन डीलर आय का कोई डीलर कमीशन उनके द्वारा नहीं बढ़ाया गया। डीलर बिल्कुल ही नुकसान में चल रहा है।
तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से पेट्रोल मालिकों को कहना है कि जो सरकार है सारी सभी चीजों के दाम बढ़ाती है, सभी का कमीशन ध्यान रखती है, मगर पेट्रोल संचालकों का जो है वो कमीशन का ध्यान नहीं रखती है। 2017 से इनका जो कमीशन नहीं बढ़ाया गया है। उसके बाद अगर बात की जाए बढ़ते रेट की, तो बढ़ते रेट पे भी इनसे टैक्स वसूला जाता है, उनका कुछ किसी प्रकार का रिफंड नहीं होता है। वो रेट घटने के बाद में जिस तरीके से मान लो अनुमान कल रात में अगर या आज रात में रेट घटते हैं और मान लो पेट्रोल पंप संचालक ने या 2 दिन पहले या 1 दिन पहले यहाँ पर जो गाड़ी खरीदी उसका पैसा तो ऑलरेडी वो भर चुके होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको जो है इसका रिफंड नहीं होता। तो बिल्कुल बिल्कुल कमलेश, तो इसी वजह से कारोबारियों को नुकसान होता है और उनका अच्छा खासा जो बिजनेस होता है वो कुछ दिनों में चौपट हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से कारोबारियों का कहना है, डीलर्स का कहना है कि जब रेट बढ़ता है तो सरकार कमीशन लेती है, लेकिन रेट अगर घटा है, हमें लॉस हो रहा है, उस पर हमारे लिए कोई सब्सिडी की बात नहीं होती है। दिनेश यादव, आपका रुख करेंगे, आपके पीछे लोग भी हैं और जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं अलग अलग शहरों से अलग अलग लोगों की और डीलर्सों की निकलकर सामने आ रही है, उनका यही कहना है कि हमें खुशी तो है कि पेट्रोल का दाम घट गया है, लेकिन थोड़ी सी आपत्ति ये है कि डीलर्स जो विरोध कर रहे हैं, 2 घंटे का विरोध होगा, समय ये पीक पॉइंट होता है जब लोग पेट्रोल भराने जाते हैं, लेकिन उस समय इनको पेट्रोल नहीं मिलेगा। एक नियम होना चाहिए कि अगर बहुत ज़रूरी कुछ काम हो या फिर एक लिमिट हो कि आधा लीटर, 1 लीटर या 2 लीटर पेट्रोल ज़रूर मिले लोगों को, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि वो उनके पेड ग्राहक होते हैं, वो रोजाना पेट्रोल डलवाने जाते हैं। बिल्कुल अंकित, निश्चित रूप से यहाँ पर थोड़ी सी जो परेशानी होगी स्पष्ट रूप से जब पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, लेकिन कुछ ये जिस पेट्रोल पंप में मैं खड़ा हूँ ये कलेक्ट्रेट के पास में है, इस पर पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि ये पेट्रोल पंप बहुत ही कम स्थिति में यहाँ पर बंद किया जाता है, क्योंकि सरकारी जो गाड़ियां हैं, तमाम विभाग है सरकारी, वो यहाँ पर पेट्रोल डीजल डलाने आते हैं। तो देखने वाली बात ये भी होगी शाम के वक्त जिस तरीके से जब सब पेट्रोल पंप यहाँ पर बंद रहेंगे, इस पेट्रोल पंप पे बंद रहता है, वो कितने लोग यहाँ पर आते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर और मौजूद उनसे बात करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। जिस तरीके से आज यहाँ पर पेट्रोल डीजल के रेट कम हुए, थोड़ी सी राहत यहाँ पर मिली है, क्या कहना है आपका? जिस तरीके से बात की जाए तो थोड़े से यहाँ पर रेट कम हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है भैया कि और चाहते हैं कि मतलब सरकार से कि और कम करा जाए, है ना। और बाकी में अच्छा लग रहा है क्योंकि अब और क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? बिल्कुल, यहाँ पर बात किया तो जिस तरीके से शाम को यहाँ पर डीजल पेट्रोल के यहाँ पर पंप यहाँ पर कुछ विरोध चलते यहाँ पर चलिए दिनेश यादव, लोगों की यही प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि लोगों के चेहरे में खुशी है कि पेट्रोल के दाम घट चुके हैं। दिनेश दहिया, आपका रुख करेंगे, रीवा जिले की बात करें तो रीवा जिले में बहुत सारे पेट्रोल पंप्स हैं और वहां पर हजारों लीटर इन 1 और 2 घंटे के दरमियान पेट्रोल बेचते हैं, लेकिन काफी नुकसान का सामना भी पेट्रोल मालिकों का करना पड़ेगा और लोगों को तो परेशानी झेलनी ही पड़ेगी। जी बिल्कुल, आज लोगों को परेशानी 2 घंटे के लिए झेलनी पड़ेगी, लेकिन बताना चाहूंगा अभी लोगों को भी ये जानकारी नहीं है कि ये आज पेट्रोल टंकी से शाम को 7 बजे से 9 बजे तक बंद रहेगा। यहाँ तक पेट्रोल के संचालक भी उनका कहना है कि अभी तक हमारे ऐसा कोई मैसेज हमारे पास नहीं आया है, मैसेज आएगा तो आपको बताया जाएगा, लेकिन हमारे पास अभी तक कोई भी मैसेज नहीं आया कि रात में पेट्रोल टंकी बंद रहेगी। और हड़ताल के लिए तो उनका कहना है कि हड़ताल के लिए हम तैयार हैं। चलिए बिल्कुल बिल्कुल दिनेश, तो लोगों का यही कहना है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि आज पेट्रोल पंप बंद रहेंगे या नहीं, लेकिन जानकारी दे दें कि पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के द्वारा 2 घंटे के लिए सांकेतिक प्रदर्शन होगा और उनका ये पेट्रोल पंप का आह्वान वो किया है कि 2 घंटे शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। केवल 1 या 2 या 4 शहरों के नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, ये आह्वान किया गया है। आप सभी रिपोर्टर्स बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग जुड़े, कमलेश, संजय, दिनेश दहिया और दिनेश यादव, और जमीन पर लोगों से बातचीत की, उनकी प्रतिक्रिया भी रखी कि किस तरीके की लोगों का कहना है कि पेट्रोल पंप के दाम जो घटा है उसमें खुशी है, लेकिन 2 घंटे का जो प्रदर्शन है, जो आह्वान किया गया है कि पेट्रोल पंप बंद रहेंगे 7 बजे शाम से रात 9 बजे तक, उसके वजह से थोड़ी नाराजगी भी लोगों में देखी जा रही है।